of Custard the Dragon, Tale of Custard the Dragon. Clear, clear, lovely. चलो, आप टायर्ड हो? मेरा क्या भाई, मेरा क्या, आप टायर्ड हो? चलो, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ वेरी क्यूट सा पोएट्री जिसमें हम एक स्टार कॉन्ट्रास्टिंग चीज देखते हैं। एक होता है अपना ड्रैगन और उसके अलावा इस फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स है? एक डॉग है, एक कैट है, एक माउस है और एक लड़की है। सबका ऐसा कहना है कि ये ड्रैगन बहुत डरपोक है और ये सारे बाकी मेंबर्स बहुत बहादुर है। लेकिन जब असली वक्त आया तो ये सारे लोग भाग गए और ये ड्रैगन जो एकदम शांत सा चुपचाप सा रहता है उसी ने अपना कमाल या अपना साहस दिखाया। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस पोएट्री में है क्या, था क्या? ग्रामर, इसके बाद ग्रामर लिटरेचर के बाद गाइस सीक्वेंस मेंटेन भी तो करना पड़ता है। क्लास मुझे नहीं पता कब तक चलेगी गाइस। कमिंग टू टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, बलिंडा किस किस के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लो। बलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विथ 5 मेंबर्स। कौन कौन से थे? ब्लैक किटन जिसका नाम था, कहाँ गया, इंक। माउस जिसका नाम था ब्लिंक। डॉग जिसका नाम था मस्टर्ड एंड एक ड्रैगन जिसका नाम था कस्टर्ड। ठीक है, किसका नाम किस लिए था वो पता है ना? किसका नाम किस कारण से पड़ा वो पता होगा आई गेस। अब इन 5 लोगों के साथ वो घर पे रहती थी बलिंडा एंड शी हैड अ लिटिल रेड वैगन, मतलब एक काट गाड़ी काइंड ऑफ एक गाड़ी भी था। ठीक है, नहीं पता है, कारण नहीं पता, कारण नहीं पता, नाम किस लिए किसका था। जो बिल्ली थी वो एकदम ब्लैक कलर की थी, जैसे ब्लैक इंक होता है ना, काले पेन से लिखते हो तो ब्लैक इंक आती है, तो इंक, ब्लैक इंक का नाम इस बिल्ली को दे दिया इंक। अब इंक के साथ चूहे को राइम करने के लिए उसका नाम दे दिया ब्लिंक, छोटू सा ब्लिंक। डॉग का नाम मस्टर्ड इसलिए था क्योंकि डॉग के बॉडी का कलर मस्टर्ड सॉस देखा होगा ना आपने, सरसों के कलर का था, तो इसलिए डॉग का नाम मस्टर्ड रख दिया। और ड्रैगन का नाम कस्टर्ड इसलिए था क्योंकि ड्रैगन वॉज अ वेरी सिंपल सॉफ्ट हार्टेड एनिमल। ऐसा उनको लगता था कि ड्रैगन के पास ज़्यादा ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, तो ये नरम दिल का एनिमल है, इसीलिए इसका नाम कस्टर्ड, जो एकदम सॉफ्ट सा जिगलू सा होता है, वैसा कस्टर्ड नाम रख दिया इसका। दिस वॉज द रीजन बिहाइंड नेमिंग द एनिमल्स। ठीक है, चलो, नाउ कस्टर्ड वॉज कॉल्ड अ कावर्ड एंड ही केप्ट क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। देखो, हर एनिमल को, हर इंडिविजुअल को पता है कि मेरा कैपेबिलिटी क्या है। उस हिसाब से कस्टर्ड जो था उसको हमेशा पसंद था कि मैं अपने पिंजरे के अंदर शांति से रहूं, मुझे ना अपने मुंह से आग निकालना है, ना चिल्लाना है, ना कुछ, मैं शांति से एक जगह पे चुप से बैठा रहूं। ही ऑलवेज क्राइड फॉर हिज सेफ केज। तो इस बिहेवियर को देख के बाकी सारे मेंबर्स ऑफ द हाउस वुड टीज हिम, अरे डरपोक कहीं का, हमेशा बस अपना केज, अपना सेफ प्लेस चाहिए होता है, डरपोक है तू, ये वो वगैरह करके चिढ़ाते रहते थे। His appearance, ये important है कि कस्टर्ड कैसा था। His appearance included big sharp teeth, spikes on top, scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose and real daggers on his toes। मतलब सबसे पहला एकदम शार्प दांत, ड्रैगन्स के दांत है, मतलब समझ ही सकते हो कितना शार्प है। Who is Belinda? Belinda एक लड़की का नाम है जो इन सबको अपने घर में रखती है। ठीक है, तो ड्रैगन का दांत है, कितना शार्प होगा समझ सकते हो, ड्रैगन के दांत शार्प वाले थे। स्पाइक्स ऑन टॉप, ये दिख रहा है ना पीछे से ऐसे स्पाइक्स बॉडी में, स्पाइक रहता है ड्रैगन के बॉडी में ऐसे ऐसे। स्केल्स अंडरनीथ, ये जो सांपों के बॉडी को आपने देखा होगा ना, सामने से ऐसे स्केली रहता है, वैसे देखो ड्रैगन के सामने भी स्केल्स रहता है, स्केल्स अंडरनीथ। उसके बाद माउथ लाइक अ फायरप्लेस, ड्रैगन के मुंह से आग उगलते हैं ना, ड्रैगन अपने माउथ से आग उगल सकते हैं, तो माउथ फॉर अ फायर प्लेस, मतलब फायर प्लेस में आग जलती है, वैसे ही ड्रैगन के मुंह से आग निकलती है। अब कहीं से आग निकलती है तो धुआं भी तो कहीं से निकलेगी ना। हाँ, मतलब सही सोचो, ड्रैगन के मुंह से आग निकलती है तो कहीं से तो धुआं निकलेगी ना, तो नाक से निकलती है। गंदा सोच क्यों सोचते हो हमेशा, नाक से धुआं निकलती है, इसलिए कहते हैं चिमनी फॉर अ नोज। मेटाफर है कि चिमनी से, किचन के चिमनी से धुआं निकलता है, वैसे ही ड्रैगन के नाक से धुआं निकलता है, यहाँ से आग, यहाँ से धुआं।
उसके हाथों के जो नाखून है दैट इज लाइक नाइफ, नाइफ जितना शार्प होता है ना उतना शार्प उसका नाखून है खूंखार, है बहुत खूंखार, लेकिन जस्ट बिकॉज इट कीप्स आस्किंग कि मुझे अपने पिंजरे में रहने दो, ये लोग उसका मजाक उड़ाते रहते कि अरे क्या ड्रैगन है रे तू, ऐसा। बेलिंडा वाज डिस्क्राइब्ड, ये सबकी ब्रेवरी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कौन कितना ब्रेव है। तो बेलिंडा वाज डिस्क्राइब्ड एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, मतलब इतनी ब्रेव है कि अगर एक पिंजरे में 100 भालू है तो वो पिंजरे में जितना मतलब 100 भालुओं का करेज अगर आप अक्यूमुलेट करते हो ना, उतना हिम्मत बेलिंडा के अंदर है, इतनी हिम्मत वाली है, ठीक है। तो शी वाज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर, मतलब इतने बहुत सारे भालुओं में जितना करेज होगा ना उतना करेज इसमें। सिमिलरली इंक एंड ब्लिंक, मतलब जो चूहा और बिल्ला था, इन दोनों में इतना हिम्मत है कि वो लोग शेर को भगा सकते हैं। चूहा और बिल्ला इतना हिम्मत वाला वो शेर को भगा दे, ठीक है। मस्टर्ड जो डॉग था वो एक एंग्री टाइगर जितना करेजस था, मतलब एक टाइगर इन एंगर, मतलब कितना खूंखार हो सकता है, उतने खूंखार टाइगर का जो करेज है मस्टर्ड द डॉग, उसके पास भी उतना इक्विवेलेंट करेज था, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब ये सारे लोग बहुत ब्रेव है, एंड सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन बिल्कुल ब्रेव नहीं है, रादर वो कावर्ड है कि मुझ में कोई हिम्मत नहीं है, प्लीज मुझे अपने पिंजरे में रहने दो, ऐसा इनका कहना था। नाउ वन फाइन डे, अच्छा ठीक है, एक और लाइन है कि इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। पर्सिवल क्यों कहा जा रहा है, ये रेफरेंस जरूरी है। पर्सिवल एक सैनिक का नाम था, ठीक है। सो देयर वाज अ किंग आर्थर, ठीक है, किंग आर्थर थे, उनके एक सैनिक थे जिनका नाम था पर्सिवल। पर्सिवल की कहानी क्या थी, छोटी सी कहानी ऐसे थी कि जब राजा पे संकट आ गई थी ना, तो कोई कुछ भी रैंक में क्यों ना हो, सबका काम होता है राजा को बचाने का। अब राजा मुसीबत में है, पर्सिवल डर के वो भाग गया था वहां से, तो हर कोई ड्रैगन को पर्सिवल बोल के चिढ़ाता था, क्योंकि इनको लगता था कि कभी खतरा आएगा ना तो ये सारे बिल्ला, डॉगी, चूहा, ये लोग मिलके खतरे का सामना करेंगे, ड्रैगन छुपा हुआ भाग जाएगा वहां से। सो दे कॉल्ड हिम पर्सिवल टू मेक फन ऑफ हिम। अब आई खतरे की घड़ी, खतरे की घंटी बजी जब घर में आया एक पायरेट। अगर आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा है तो आपको पता होगा एक आंख में ऐसे पट्टी रहती है, एक हाथ नहीं है या एक पैर नहीं है, इतने सारे वेपन्स है, डेंजरस दिखने वाले पायरेट्स होते हैं ना। तो बेलिंडा के घर आया एक पायरेट, जैसे ही वो आया बेलिंडा डर गई, ओह माय गॉड पायरेट, अब क्या होगा, क्योंकि पायरेट के पास बंदूक है, तलवार है, बहुत कुछ है। चूहा, बिल्ली और डॉगो तीनों भागे, ये लोग फर्स्ट फ्लोर में थे, तीनों भाग के ग्राउंड फ्लोर में, कोई चूहा अपने बिल के अंदर, कोई कहीं, एकदम भाग ही गए। एंड बेलिंडा वाज लेफ्ट अलोन, शी वाज स्कैर्ड कि अब क्या होगा, ये मुझे मार देगा, ये क्या कर देगा मुझे, आई हैव नो आइडिया, मैं मर जाऊंगी आज, क्या करूं, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। तब द रियल हीरो कम्स व्हिच इज द कस्टर्ड द ड्रैगन। तो कस्टर्ड आके एकदम लाइक द हीरो अपने पूंछ को ड्रैगन वाला मोड ऑन करके पूंछ को इधर उधर पटकता हुआ, ऐसे कूदता हुआ, या करते हुए आता है पायरेट के पास। पायरेट इज स्कैर्ड, किसी के घर में ड्रैगन थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो पायरेट इज स्कैर्ड। उसने एक गटक लगाया अल्कोहल का, गोली चलाई इस हाथ से, लेकिन एक भी ड्रैगन को लगा नहीं, और ड्रैगन आके करके खा लिया पायरेट को, एंड द पायरेट इज डेड। बेलिंडा इज सो हैप्पी कि अरे हम बच गए, पायरेट मुझे कुछ नहीं कर पाया, वी ऑल आर सेफ। बेलिंडा हग द ड्रैगन। ये बाकी 3 जो एनिमल्स है ये आके उसके आजू बाजू नाचने लगे, खुश होने लगे, एवरीवन सेलिब्रेटेड कि पायरेट मर गया, ये ड्रैगन ने पायरेट को खा लिया, वी आर सेफ। ड्रैगन की वैल्यू सबको समझ आई, उसका करेज सबको समझ आया कि जरूरत के वक्त ही वॉज द वन हु टुक केयर ऑफ द सीन। लेकिन फिर इनको याद आया कि भाई हम तो ड्रैगन का मजाक उड़ाते हैं, इसको हम सिर पे कैसे चढ़ा रहे। तो अगेन द सीन गोज बैक, बाय द एंड ऑफ द पोएट्री सीन गोज बैक, जहां पे फिर से ड्रैगन को कावर्ड बोला जा रहा है, कस्टर्ड को कावर्ड बोला जा रहा है, मस्टर्ड, इंक एंड ब्लिंक एंड बेलिंडा
दे आर द मोस्ट ब्रेव वन. सो द सीन इज बैक टू नॉर्मल. फिर से ये लोग इसको चिढ़ाने लगते हैं. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है गाइस. एक 2 मिनट का ब्रेक दे दूं. 10:06 हो रहा है. 2 मिनट का ब्रेक दे दूं. 2 मिनट का ब्रेक दे दूं. चलो, एग्जाम्स आर नियर, नथिंग इज क्लियर, व्हाई टू फियर. मेरे क्यूटूस, चलो चलो. नहीं दूं, नहीं दूं. अच्छा ठीक है, नहीं देंगे. एक बाइट लेना दो मुझे, एक बाइट. एक दिन का तो मैराथन है. जो लोग इतना बोल रहे हो, एक दिन, one day you can manage. I am sure मेरे रॉक स्टार्स हो गाइस. क्वेश्चन समरी के बाद होगा, जस्ट आफ्टर द समरी. ये खत्म हो गया था ना. हाँ चलो.